झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से बिहार में सियासी पारा हाई है। जेडीयू और बीजेपी इस फैसले को नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं महागठबंधन इस फैसले को अलग ही सियासी एंगल दे रहा है। सवर्ण और ओबीसी की राजनीति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन संजय झा को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर प्रमोट कर नीतीश को विधानसभा में कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट देखिए। अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव है। अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, जिन्हें नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब सीएम नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनकी ही मंशा थी संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। हमने इनके बारे में कहा कि यही रहेंगे। अब पहले वहां न रहते थे जी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब यहाँ भेज दिए हैं लोकसभा, राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी स्वागत किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इससे केवल फायदा ही फायदा होगा। अन्य राज्यों में संगठन को देखना है, विस्तार करना है, इसीलिए संजय झा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री रत्नेश सदा का मानना है कि नीतीश कुमार किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते, वो तमाम जाति समुदाय के नेता हैं। कहीं दो राय नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। और जो हमारा आप जान रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, तो बहुत कम मौका मिलता है देश के अन्य स्टेट में जाने के लिए और संगठन को देखने के लिए। इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। संजय झा जी को विशेष फायदा होगा, बहुत अच्छा, माने कि उसमें लोगों को काफी उत्साह है। हमारे बिहार ही नहीं, जो देश के हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आदरणीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद सह संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, इससे समाज में अच्छा मैसेज गया है। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में गया है संजय झा के बनने से। हालांकि जेडीयू के संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसमें भी नया एंगल निकाल लिया है और इसे सवर्ण वर्सेस ओबीसी की राजनीति करार दे दिया है। मैं देख रहा हूं कि जनता दल यू में तब्दीली बड़ी जल्दी हो रही है। 2 साल के अंदर ही कई चीज़ों की तब्दीली हो गई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो जनता दल यू की लीडरशिप का फैसला कब क्या हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल। सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ही चुके हैं। कभी ललन सिंह को बनाते हैं, कभी आरसीपी सिन्हा को बनाते हैं, शरद यादव जी को भी बनाए और अब संजय झा को भी बनाए। सबको बनाते हैं, फिर उसके बाद उनका पंख काट लेते हैं। ऐसा न हो कि संजय झा जी का भी पंख कट जाए। अब ये जो स्वर्ण की जाति का वो खेल रहे हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा ना, ये स्वर्ण जाति नीतीश कुमार जी के वोटर्स हैं या बीजेपी के वोटर्स हैं। जेडीयू ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को कुर्सी सौंप सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि नीतीश ने जेडीयू पर लवकुश और अति पिछड़ा की पार्टी होने के ठप्पे से बाहर निकलने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि कई लोग दावे करते हैं, लेकिन उन पर फैसला जनता करती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव मजबूती के साथ हम लड़ने वाले हैं। और वही इमरजेंसी पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर उन्होंने तंज कसा। की जाती है पर अंतो गत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहाँ पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार बिहार की जनता का विश्वास है।
पूर्णिया का रुपौली विधानसभा उपचुनाव रोमांचक होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां सांसद पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने थे, वहीं अब रुपौली की पूर्व विधायक और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की और रुपौली के चुनाव को लेकर सहयोग मांगा। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती उनकी बेटी के समान है और वह आज भी उनकी इज्जत करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वे चुनाव पर जल्द फैसला लेंगे और उसकी जानकारी भी देंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव अब बीमा भारती को रुपौली उपचुनाव में समर्थन देंगे। दिल्ली से कोई दिशा निर्देश नहीं मिली। व्यक्तिगत तौर पर बीमा जी और हमारा पारिवारिक रिलेशन है, वो चुनाव लड़े अलग बात है, रिश्ता अलग है, विचारधारा एक ही परिवार में अलग अलग हो सकता है, सहमति असहमति रहेगी, विचारधारा भी अलग रहेगा, लेकिन रिश्ते में कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आप वहाँ कैंप कीजिएगा? नहीं, हम अभी जा रहे हैं, मेरा सदन है, सदन के बाद पार्टी की जो जिम्मेदारी होगी पहले उसको देखेंगे, जो निर्णय होगा उसके बाद। बिहार में पुल गिरने को लेकर सियासी उठापटक जारी है। पुल गिरने के सवाल पर मंत्री संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा। कहा कि तेजस्वी बिहार में नौकरी देने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो रोजगार और नौकरियां उन्होंने नहीं दी तो उनको बिहार में पुल गिरने का भी क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि जब वो 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, पथ मंत्री रहे, तो उनके ही कार्यकाल में डीपीआर और एस्टीमेट बनाने के साथ ही काम भी शुरू हुआ। माननीय तेजस्वी यादव जी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और संयोग से पथ निर्माण के भी मंत्री रहे हैं, और उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटना हुई थी। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो भी पुल अगर किसी दुर्भाग्यवश गिरा है तो उनके कार्यकाल में भी वो पुल का डीपीआर बना और प्राकलन बना और उसको काम शुरू हुआ। तो एक चीज़ मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, नौकरियाँ हमने दी, जो कि वो नहीं दिए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने दिया है और उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो पुल भी वो। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी गई है। किराएदार बनकर 3 अपराधी पहुंचे थे। बेटी की भी हत्या की कोशिश की गई है। रिसर्च स्कॉलर मृतक की बेटी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पाटलिपुत्र थाने के नेहरू नगर की घटना सामने आई है। उत्तर पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। वहीं बेटी को भी निशाना बनाया गया है, उसकी भी हत्या की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की बेटी रिसर्च स्कॉलर है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो देखिए, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि मकान किराया लेने को लेकर के अपराधी पहुंचे थे और उन्होंने महिला की हत्या कर दी और उसकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश हुई है। बेटी बाल बाल बची है। मामले की छानबीन करने में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं। घर में फिल्मी अंदाज में घुसते हैं। किराएदार के तौर पर वो अंदर दाखिल होते हैं, महिला की हत्या करते हैं, उसकी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। बेटी बाल बाल बचती है। पुलिस सारे एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है।